Good morning to all students. I am your math teacher and today we are here with our new topic जो बेसिकली आपका इंटरकनेक्ट है क्लास 8 से, ठीक है। बट अगर आप दूसरे जो 9th-10th के स्टूडेंट हैं, 7th के, वो भी पढ़ते हैं तो उसमें कोई उनका लॉस नहीं है, ठीक है। तो आज हमारा जो टॉपिक है उसका नेम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। मतलब वन जो वेरिएबल्स होते हैं उन पर बेस्ड आपका लीनियर इक्वेशन है और उसको हमको बताना है, ठीक है। वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन आपको बताना है। तो एक एक्सप्रेशन कोई भी होता है, लाइक सपोज करो ये लिखा है x + 7 = 9। ओके, ये जो गिवन एक्सप्रेशन है यहाँ पर कुछ वेरिएबल है, कोई कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट वैल्यू क्या है? ये जो दोनों वैल्यूज है वो आपकी क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट मींस होती है फिक्स वैल्यू, होती है लाइक नियतांक। ओके, और वेरिएबल क्या होता है? जो वैल्यू वेरी करता है, लाइक 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। ओके, तो वेरिएबल जो अल्फाबेट्स होती है आपकी, उनको आप वेरी करा सकते हो, वो आपकी क्या होती है? वेरिएबल होती है। गिवन क्लियर है? तो मैथमेटिकल सेंटेंस की फॉर्म में अगर आपको डिस्क्राइब करना है या एक्सप्लेन करना है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं x + 7 = 3। मीन यहाँ पर x जो है आपका वेरिएबल है, 7 और 9 जो है वो आपके क्या है? कांस्टेंट वैल्यूज है। ओके, इसी के बाद आगे बढ़ते हैं हम। हमारे इस स्टेप को थोड़ा मैथमेटिकल सेंटेंस की फॉर्म में बताना है तो वहां पर एक वेरिएबल हो जाता है और कुछ कांस्टेंट हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, तो व्हाट इज लीनियर इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन बेसिकली क्या होता है कि इसके अंदर जो वेरिएबल होता है वो कितना होता है? 1 सिंगल वेरिएबल होता है। तो जैसे ये एक्सप्रेशन दिया y + 2 = 8, ये दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर वेरिएबल का वैल्यू कितना है? 1, ठीक है। और इसका जो आपका डिग्री होता है, डिग्री मीन यू कैन से दैट पावर ऑफ वेरिएबल। यहाँ पर y का जो पावर है कितना है? कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ये 2 ऑर्डर का भी हो सकता है तो 3 ऑर्डर का भी। तो जितना उसका डिग्री होता है, ओके, वो आपका क्या कहलाता है? उसका पावर कहलाता है। ओके, क्लियर है? तो यहाँ पर आपको लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल को डिस्कस कर रहे हैं। y का जो पावर है वो आपका हो जाएगा 1। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस बार। आपको एक क्वेश्चन दिया है और पूछा है लीनियर इक्वेशन है या नहीं है, तो उसको आप अदरवाइज फॉर्म में सॉल्व करना चाहते हैं तो मुझे x का ऐसा वैल्यू, लीनियर इक्वेशन मीन क्या होता है? दोनों पार्ट जो होते हैं, लाइक लिब्रा पे तराजू देखा होगा, तो ये वाला पलड़ा और ये वाला पलड़ा, दोनों उसकी जो एंड्स होती है वो कैसी होती है? इक्विलेटरल फॉर्म बनाती है। लाइक तो यहाँ पर भी बैलेंसिंग करना था। इक्वल मतलब ये जितना है उतना ही वेट इसका है, इतना है उतना करना इसका है। तो इसको अगर मुझे सॉल्व करना तो x को मैं एक तरफ ले आता हूँ, तो 5x और ये 3x यहाँ जाएगा, तो माइनस प्लस था इसलिए यहाँ आकर 3x बन गया। ओके, और ऑलरेडी में -4 था और ये भी 2 चला गया, देन प्लस का 2 बन गया। तो 5x - 3x = कितना हो जाएगा? 4 में से 2 जाता है तो आपको बचता है -2। देन 5 में से 3 गया तो 2x और यहाँ पर हो जाता है -2। x का वैल्यू कितना आ जाएगा? -2/2। देन 2 से 2 कैंसिल, -1 x = आपने ये जो x का वैल्यू -1 निकाला है, इससे क्या जस्टिफाई हुआ कि इस इक्वेशन को अगर इक्वल करना है तो x का वैल्यू आपको कितना पुट करने का? -1। देखते हैं एक बार, चलो आगे बढ़ते हैं। 5x - 2 = 3x - 4, इसको करना है। तो आपको ये बताना है कि ये जो आपका वैल्यू है ये कितना आएगा, तो इसके अंदर x का वैल्यू कितना? -1 पुट करना। 5 मल्टीप्लीकेशन ऑफ -1 - 2, जहां जो था उसको पुट कर दिया। 3 × x था, x = -1 - 4। ओके, 5 × 1 -5 और ये हो गया -2। देन यहाँ पर करा तो कितना हो गया? 3 × -1 -3 और 7, 5 × 2 5 × 2 7 -7 = देन LHS जो था = आपका हो गया RHS। क्लियर है? तो यही आपको बताना होता है वन वेरिएबल के इक्वेशन में, ठीक है। हम लास्ट जो मैंने बताया, तो आपने जो सॉल्व करा था दोनों इक्वेशन, जो दोनों पार्ट होता है लेफ्ट और राइट, उनको आपने इक्वलेट करते हुए चल लेते हैं। मतलब दोनों जो पार्ट है वो इक्वल होने चाहिए। तो उसके थ्रू आपने जो x का वैल्यू फाइंड करा था वो क्या था आपका? उसको आप बेसिकली बोलते हैं कि रूट्स फाइंड करना। हाउ कैन बी कैलकुलेट द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। सी यहाँ पर कुछ आपको एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है। ये आपका लीनियर इक्वेशंस होती है। सपोज करो x, इसको मैं सॉल्व करता हूं, मैं रूट्स फाइंड कर रहा हूं, मीन x का वैल्यू फाइंड कर रहा हूं। देन x जो वेरिएबल है उसको ऑलवेज आपको लेफ्ट पार्ट में रखना है, ठीक है, लेफ्ट साइड में। और राइट साइड में आपका कांस्टेंट वैल्यू ऑलरेडी क्या था? 19
ओके देन ये 4 जब यहाँ था ये आपका उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 19 माइनस 4 इज योर कितना हो गया 550, तो ये आपका आ जाएगा x इज इक्वल टू 50। क्लियर, समझे। नेक्स्ट देखिए सेकंड सेम वही है, यहाँ पर वेरिएबल अब क्या आ गया आपका y आ गया, तो y माइनस ऑफ 7 इज इक्वल टू 11। अब आपको फाइंड करना है, तो देखिए y इज इक्वल टू 11 तो था ही, ये 7 में आ गया, प्लस का हो गया क्योंकि यहाँ से जब ट्रांसपोर्ट करते हो आप लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड ले जाते हो, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं, देन आपका क्या होता है जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। ओके 7 माइनस का था वहां जाकर प्लस हो गया, y इज इक्वल टू कितना हो गया 18, यही आपका एक रूट्स आ गया उसका। ओके नेक्स्ट अगर आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए x अपॉन 2 इज इक्वल टू 5। थर्ड है x अपॉन 2। अब आप बोलेंगे सर इसको कैसे मैं सॉल्व कर सकता हूँ, तो एक इसके अंदर ऑपरेशन होता है लाइक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होता है, वज्र गुणा हिंदी में बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो मैं 1 लगा देता हूँ, धन क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, तो x मल्टीप्लाई आपका किससे हो गया 1 से, धन 2 मल्टीप्लाई हो गया 5 से, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 5 to x, ये जो x इंटू 1 और ये हो गया, देन x का वैल्यू कितना आ गया 10, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन आ गया, x का रूट्स निकल गया। ओके आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशंस जो होती है उनको सॉल्यूशन करना तो हम किन किन बातों का ध्यान रखना होता है हमको, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन को जब भी आप सॉल्व करते हैं तो इसकी कुछ कंडीशन केसेस है। फर्स्ट ध्यान रखना कि आपको क्या करना, सेम नंबर इज एडेड इन द बोथ द साइड। ओके सेम नंबर ऐड इन बोथ साइड। ओके इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अभी आगे। सेकंड इसका जो कंडीशन है वो ये बोलता है कि सेम नंबर इज सब्ट्रैक्टेड बोथ साइड, ठीक है, दोनों तरफ आपका सेम नंबर सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। थर्ड केस इसने बोला है कि आपका सेम नंबर इज मल्टीप्लाई बोथ साइड, ठीक है, क्लियर है, दोनों तरफ आपका सेम नंबर होना चाहिए। फोर्थ आपको इसने बोला है कि सेम नंबर इज डिवाइड बोथ साइड। ये 4 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने होते हैं जब इक्वेशन वाले क्वेश्चन करते हैं। अगर ये आप समझ गए तो आगे आपको किसी तरह का इशू प्रॉब्लम नहीं आता है। आगे देखते हैं हम, ठीक है। अब इनको हमारा जो रियल टाइम के अंदर यूज है वो दिखा देता हूँ मैं एक बार आपको। देखिए फर्स्ट आपको ऐसा बोला है कि एक इक्वेशन था कोई भी, सपोज कर लीजिए x प्लस 7 इज इक्वल टू 9, यही मान लो, ठीक है। अभी इक्वेशन ये है, फर्स्ट आपका था कि सेम नंबर इज एडेड इन बोथ द साइड, दोनों तरफ आपको सेम नंबर ऐड करना। सपोज करो मैं 5 ऐड करता हूँ, ठीक है, x प्लस 7 था और यहाँ पर 9 था, मैंने यहाँ पर 5 ऐड कर लिया और मैंने यहाँ पर भी 5 ऐड कर लिया। क्लियर है, देखना एक बार ध्यान से। अब देखो आपने बोला कि सर आप ऐसा करो, इसको सॉल्व करना एक बार क्या आता है। तो देखो x प्लस ये कितना हो जाएगा 12, x प्लस 7 और 5 12 और ये हो गया 9 5 14, x इज इक्वल टू 14 तो था ही, और 12 उठकर वहां गया तो कितना हो गया माइनस का, देन x इज इक्वल टू 2, राइट, ये आया, देखना एक बार। तो मैं इस ऑपरेशन के साथ करता हूँ, x प्लस 7 जो मेरा था इज इक्वल टू 9 था, तो x का वैल्यू कितना आ गया 9 था ही, और 7 गया, देन कितना आ गया 2, अगेन x कितना आ गया 2। तो आप समझे। तो गाइस इसको और इसको आप अगर देखते हैं तो आपको एक चीज क्लियर हुई कि मैंने 5 ऐड करा तब भी उस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा। सेम कंडीशन अगर मैं माइनस के साथ करना चाहता हूँ तो आप ऐसा करो, सर यहाँ पर माइनस कर दो जहां जहां प्लस था, ठीक है। सेकेंड देख लो, अगर आपका फर्स्ट जो था इक्वेशन ये था x माइनस 7, ठीक है, तो कितना था x माइनस 7 इज इक्वल टू 9 आता, देन x इज इक्वल टू 9 प्लस 7 इज योर 16, देन x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 16। अब आपने बोला कि सर आप ऐसा करो 5 को माइनस कर दो दोनों तरफ, ठीक है, तो इक्वेशन ये था x माइनस 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 9 माइनस 5। देखो x 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देन माइनस का 12 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, ओके, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 और ये 12 वहां चले जाएगा तो कितना हो गया x इज इक्वल टू 16। तो समझ रहे मेरी बात को, जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वही चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप दोनों तरफ जो सेम नंबर जितना ऐड कर रहे हैं उतना का उतना राइट में कर रहे हैं तो लेफ्ट में भी आप उतना ही करेंगे। देखो सेम नंबर इज एडेड इन बोथ द साइड कर दिया मैंने, सेम नंबर इज सब्ट्रैक्टेड, सेम सेकंड ऑपरेशन जो करा है। थर्ड बोला सेम नंबर इज मल्टीप्लाई, एक बार देखना, अगर मल्टीप्लाई वाला भी आप देखते हैं तो इसको भी आता देख लो।
मल्टीप्लाई के केस में क्या करना आपको, अब इस बार आप ऐसे करते हैं कि दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, लाइक x प्लस 7 इज इक्वल टू 9। ये एक ऑपरेशन था, दोनों तरफ मैं ऐसे करता हूँ सर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस 7 2 से कर देते, चलो इसको 2 से करा तो इसको भी मैंने 2 से कर दिया। यहाँ पर अगर मैं सॉल्व कर रहा था तो इसका आंसर आ रहा था x इज इक्वल टू 2 ही आ रहा था। देखना एक बार इससे आता है क्या, 2 को x से करा दें 2x प्लस 7 4 जा 14 इज इक्वल टू 9 2 जा 18, 2x हो गया ये। और वैल्यूज जो वेरिएबल है वो सारे आपके एक तरफ रहेंगे और कांस्टेंट एक तरफ, तो 18 माइनस 14, तो 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 18 माइनस 14 4, देन x इज इक्वल टू 4 अपॉन 2, राइट, कितना है 2। अगेन सेम कंडीशन हो गया। समझ रहे हैं मेरी बात को, जो एप्लीकेशंस है वो मैं आपको अप्लाई करके बता रहा हूँ, इससे पहले जो करा था वो। ओके, और थर्ड वाले केस में आपको डिवाइड करना है, तो सपोज करो x प्लस 7 इसमें 5 का डिवाइड कर दिया तो 9 अपॉन 5 हो गया, इधर 5 से करा तो 5x प्लस 7 5 जा 35 इज इक्वल टू 9 5 जा 45, तो x 5x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 45 माइनस 35, तो 5x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10, x इज इक्वल टू आ जाएगा 10 अपॉन 5, तो कितना हो जाएगा 2, तो अगेन x इज इक्वल टू 2। आगे बढ़ते, अब हम जो हमने लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल पढ़ा था उसके बेसिक कंसेप्ट को देखा था, अब हम उसके बारे में उसके जो सम्स है उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट्स ये जो कुछ अलग अलग टाइप की वैरायटीज है वो मैंने यहाँ पर सॉल्व करके आपको सॉल्व बता रहा हूँ, तो आप इसके बाद एंड होने के बाद इसको वीडियो को पॉज करके, ठीक है, अपना इस जो है इसको फेयर नोटबुक के अंदर नोट आपको करना है। ओके, लेट वी स्टार्ट। x प्लस 5 आपको पता है कि वेरिएबल जो था आपको लेफ्ट में रखते हैं और कांस्टेंट वैल्यू ऑलवेज राइट में रखते हैं, तो x मैंने यहाँ रखा तो वहां गया था 9 और इस 5 को उठा के वहां भेजा तो माइनस का हो गया था, x इज कितना हो गया 9 माइनस 5 4। इजी है स्टूडेंट, समझे क्या, x को यहाँ रखा, इस 5 को वहां भेजा, 9 में से 5 गया 4। ओके, यहाँ आते देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैंने क्या करा एलसीएम ले लिया, तो 1 और 2 का 2 आ गया, 2 से करा मैंने 2 और x से करा तो 2x प्लस 2 को 2 से करा 1 और 1 को 1 से कर लिया, देन ये कितना आ गया 3। यहाँ पर देखो कुछ नहीं है, मतलब अब आगे कुछ बढ़ता नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 को उस पूरे से करा तो इससे ये बना और 2 को 3 से करा तो यहाँ पर ये 2 इंटू 3, तो ये बन गया 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 6, देन 2x इज इक्वल टू कितना हो गया 6 तो था, इस 1 को वहां भेज दिया 5, देन x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, तो अपॉन ये 2 चला जाएगा अपॉन में। क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं हम। देखना एक थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इसके अंदर हमको क्या करना, वही सेम प्रोसेस है, वेरिएबल हमको अपना लेफ्ट साइड में रखना और कांस्टेंट जो वैल्यू है उसको राइट साइड में ले जाना। देन tan x मेरा यहाँ था, उधर से मैं उठा कर लाता हूँ 8x को, तो ये क्या बन जाता है माइनस ऑफ 8x, और ऑलरेडी क्या था वहां पर 13 था, लेकिन इस 7 को उठा के मैं वहां ले गया तो प्लस का 7 हो गया, राइट। tan x और 8x, tan x में से 8x गया तो आपको बचता है 2x और 13 प्लस 7 हो जाता है 20, देन x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो भी कांस्टेंट इससे मल्टीप्लाई हो रहा है वो उसके अपॉन में आ जाता है 20/2 इज इक्वल टू 10, देन x इज योर 10। क्लियर है, नाइस। देखिए स्टूडेंट ये वाला है, देखने में थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है बट इतना टिपिकल है नहीं, क्योंकि इसको हम करेंगे और सॉल्व करके बहुत इजी वे में बताते हैं आपको, ठीक है। लेट्स सी, अब सेम वही प्रोसेस है, कुछ नहीं, इसका एलसीएम ले लो, 3 और 2 का एलसीएम होता है 6, 2 3 जा 6, 3 आया और उस 3 को आप मल्टीप्लाई करते हैं x से, देन 3 into x 3x, राइट, प्लस 3 को डिवाइड करा 6 से, 3 2 जा 6 2 होता है, देन ऊपर आपका x है, x से मल्टीप्लाई 2x इज इक्वल टू ये आपका बन जाता है x माइनस ऑफ 7 अपॉन 1। क्लियर, सेम इसके बाद इसको 3 और 2 कितना बन जाएगा 5x अपॉन 6 इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 7 अपॉन 1। सेम इसके बाद तो कुछ निकलता ही नहीं सॉल्यूशन, तो आप एक ही चीज करते हैं सर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, वज्र गुणा हिंदी में बोलते हैं। ओके, वज्र गुणा कर दिया मैंने, x को 1 को इससे करा 5x से, तो 5x into 1 इज इक्वल टू 6 को मैंने इससे करा x माइनस 7 से, तो 5x तो ऐसा कैसा हो गया, 6 को x से करा 6x माइनस ऑफ 6 7 जा 42 होता है। क्लियर है, इसके बाद देखिए वही सेम प्रोसेस जो आप करते हैं, क्या इस 6 के पास ये भेज देता हूं, तो 6x माइनस 5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 42, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 में से 5 गया x और 42 अपॉन। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार, थोड़ा सा लग रहा है ऐसा लेकिन है नहीं। ओके, x का वैल्यू निकालना, तो x इससे जो मल्टीपल है, x के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको अपॉन में ले जाओ, तो 0.24 डिवाइडेड बाय 0.2। ओके,
अब सॉल्व करने का 0.2 का टेबल आपको आता नहीं, 0.24 का टेबल भी नहीं आता, तो आप क्या करेंगे, पॉइंट को रिमूव करो। और आपको पता है कंसेप्ट जो मैंने बताया था छोटी क्लासेस में 5th 6th 7th में बता रखा है कि अगर पॉइंट हटाते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग उतने टाइम 0 लगाते हैं। यहाँ से एक पॉइंट हटा रहा हूँ 1 नंबर के बाद है तो ऊपर टाइम लगेगा, यहाँ पर 2 नंबर के बाद है मतलब नीचे 100 लगेगा। क्लियर है, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 20 तो क्या बना अब आपका x इज इक्वल टू 24/20। 2 के टेबल में आता है 2 टाइम्स 20, 2 1 2, 2 2 4, 2 से गया 6 और 5, x का वैल्यू आ जाता है आपका 6/5। ओके गाइस, ये सारी वैरायटीज के सम मैंने आपको बताया यहाँ पर। ठीक है, इनको बहुत अच्छे से अपने दिमाग में फीड कर लीजिए। ठीक है, किसी तरह का कुछ इशू आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मुझे वापस इन्फॉर्म कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए, आई विल बी हेल्प डेफिनेटली। ओके, और ये है, और इसका जो टास्क है आपकी एक्सरसाइज 2.1 के अंदर गिवन है, उस एक्सरसाइज को आपको करना है। ओके, मैक्सिमम पर्सन जो है कहीं से भी किसी भी बेस पर आपको ये 2.1 एक्सरसाइज के सम्स है उनको सॉल्व करना है और उसको नोट करना अपनी पेन नोटबुक में। देन ये कंप्लीट होने के बाद आप मुझे अपना जो ग्रुप है उसके अंदर आप अपना जो वर्क आपने जितना भी किया है वो मुझे वहां पर मैसेज कर आप इन्फॉर्म करोगे कि सर हमने ये चीज करा है, स्पेशली फॉर क्लास 8 एक्सरसाइज नंबर 2.1। ओके, क्लियर है गाइस? ओके, थैंक यू गाइस।